हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है इंडेक्स नंबर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंडेक्स नंबर क्या है बेटा? इंडेक्स नंबर आर अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेजेस। तो जैसे हमने एवरेज का चैप्टर किया, मीन, मीडियन, मोड, सेंटर टेंडेंसी का, तो उनको हम एवरेजेस बोलते हैं। तो जो इंडेक्स नंबर है उनको स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेजेस है जो बोला जाता है। इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। तो जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड एक दूसरे से रिलेटेड वेरिएबल्स हमें गिवन हैं, उनके मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया है उसको मेज़र करने का एक जरिया है। ये क्रॉक्सन एंड काउडन की डेफिनेशन है। एक सेक्रेस्ट की डेफिनेशन है, index numbers are a series of numbers by which changes in the magnitude of a phenomena as measured from time to time और place to place। टाइम और place के चेंज होने से उन वेरिएबल्स में जो रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनके मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया है उसको मेज़र करने के लिए इंडेक्स नंबर हैं जो उनको यूज़ किया जाता है। तो इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेजेस। करेक्टरिस्टिक्स दी हैं इंडेक्स नंबर्स की। इंडेक्स नंबर्स ब्रीफली कॉल्ड इंडाइसिस भी बोलते हैं इनको। ये आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेजेस। दूसरा, इंडेक्स नंबर मेजर द नेट चेंज इन ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल जो हमें दे रखे हैं उनमें कितनी नेट चेंज आई है उसको मेज़र करते हैं। थर्ड, इंडेक्स नंबर मेज़र द इफेक्ट ऑफ चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। टाइम के चेंज होने से उसमें कितनी चेंज आई है उसको मेज़र करते हैं। इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस न्यूमेरिकली एंड इन रिलेटिव टर्म्स। तो दो तरीके से, न्यूमेरिकल टर्म्स में कितना चेंज आया है, मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना चेंज आया है, एंड रिलेटिव परसेंटेज या रेशो में उसमें कितने परसेंट चेंज आया है उनको मापते हैं। तो ये थी इंडेक्स नंबर होते क्या है, उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद एक टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है बेटा, प्रॉब्लम्स और स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो बेटा ये ना दो चीज़ें कवर करते हैं। देखो, आप कहोगे स्टेप्स प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं। जो प्रोसीजर है वो दे रखा है, एक तो भी पहला स्टेप ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो उनको तो आप बोल रहोगे फर्स्ट स्टेप ये फॉलो करते हैं, सेकंड स्टेप इंडेक्स नंबर में हम ये फॉलो करते हैं। उन्हीं स्टेप्स को अगर आप प्रॉब्लम की तरह करोगे तो आप कहोगे, तो इसके जैसे कि फर्स्ट इसका स्टेप है कि पर्पस को डिफ़ाइन करना है, तो उसकी स्कोप और पर्पस डिफ़ाइन करना ही सबसे मुश्किल काम है क्योंकि उसका दायरा बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से जब आप लिखोगे तो वो क्या बन जाएगी, प्रॉब्लम के क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में। तो दोनों चीज़ें हैं, स्टेप्स भी यही हैं, प्रॉब्लम्स भी यही हैं, सिर्फ लिखने के तरीके में आपको फ़र्क है जो डालना है। तो फर्स्ट है डिफाइनिंग द पर्पस, नेचर एंड स्कोप ऑफ एन इंडेक्स नंबर। जब भी हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका पर्पस है जो पता होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए हम कर रहे हैं उसको, स्कोप कितना है, उसका दायरा कितना है, किन किन चीज़ों पे उसको एप्लीकेबल करना है। तो वो चीज़ें आपके को पहले से पता होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका स्टेप। प्रॉब्लम में आप लिखोगे कि जो एरिया है वो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, स्कोप है जो बहुत वाइडर है इंडेक्स नंबर का, तो इसलिए उसको डिफ़ाइन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए प्रिसाइज आपके पास इंफॉर्मेशन ना होने के कारण स्कोप के बारे में तो आपको उसको कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल होता है इंडेक्स नंबर को। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड देयर नंबर। दूसरा स्टेप जो आता है, आइटम सेलेक्ट करना, किन किन आइटम्स को लेके हमने उसकी करेक्टरिस्टिक को मापना है, जो इंडेक्स नंबर को चेंज जो उसमें आई है उसको मापना है। ठीक है, तो उसमें से क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए हर एक की। ठीक है, आइटम्स टू बी कंसीडर, जो टेस्ट, हैबिट, कस्टम, नेसेसिटीज उससे रिलेटेड क्या है। आइटम शुड प्रेफरली भी ग्रेडेड और स्टैंडर्डाइज है जो आइटम्स को करना चाहिए। तो ये सब कुछ करना है। ये नेक्स्ट स्टेप हो गया कि कौन कौन सी आइटम्स लेनी है। ठीक है, और जो आइटम्स लेनी है उनमें क्या क्या फ़ीचर्स होनी चाहिए, उनका प्रेफरेंस लोगों की सेम होनी चाहिए, टेस्ट सेम होना चाहिए, सेम ग्रेड की चीज़ें आप लो। ये ना हो एक चीज़ ए ग्रेड की ले रहे हो, एक बी ग्रेड की ले रहे हो, तो उनका ग्रेड है जो स्टैंडर्ड है जो उनका, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। तो ये था स्टेप। और अगर प्रॉब्लम में लिखोगे तो यही करोगे कि नंबर ऑफ़ आइटम्स अवेलेबल हैं, तो उनमें किसका ग्रेड अच्छा है, किसका ए ग्रेड अवेलेबल है, किसी का आपको बी ग्रेड अवेलेबल है, तो उनको डिफ्रेंशिएट करना आपका मुश्किल हो जाता है। तो वो एक लंबा प्रोसेस है। थर्ड है नंबर ऑफ़ आइटम्स। तो कितनी नंबर ऑफ़ आइटम्स को आपने कंसीडर करना है। आप 5 आइटम्स लेना चाहते हो, 7 आइटम्स को कंसीडर करना चाहते हो, उसमें 10 आइटम्स को लोगे, तो वो कितनी आइटम्स हैं उनको काउंट करना
मुश्किल है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफिसर्स ऑफ इंडिया ने इसमें कहा है कि 447 कमोडिटीज़ है जो इंडिया में इकोनॉमी में ट्रेडेड की जाती हैं, तो उनको सब में से कितनी नंबर ऑफ आइटम्स को लेके इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जाए चेंज को मेज़र करने के लिए, वो जो है वो स्टेप है आपका। तो उसको यही मुश्किल है कि इतनी सारी आइटम में से सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा प्राइस कोटेशंस। तो प्राइस कोटेशंस में क्या है कि आफ्टर द कमोडिटीज़ हैव बीन सिलेक्टेड, कर लिया आपने कि कौन कौन सी कमोडिटीज़ आपने कंसीडर करनी है, कितनी नंबर ऑफ कमोडिटीज़ कंसीडर करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि प्राइस कौन से लेने हैं आपने, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्राइस है जो वो अवेलेबल है। एक आपका मार्केट प्राइस है, एक आपका होलसेल प्राइस है, रिटेल प्राइस है, कोटेड प्राइस है, जैसे लिस्टेड प्राइस जिसको बोलते हैं। तो वेरियस प्राइजेज आर अवेलेबल। तो किन प्राइजेस को कंसीडर करके आपको इंडेक्स नंबर है जो कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो ये आपने नेक्स्ट स्टेप हो गया। तो यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे प्राइजेस होने के बाद कौन सा प्राइस है जो डिसाइड किया जाए वो मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेट्स। अब जब आप वेटेड है जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करोगे, क्योंकि एक सिंपल है एक वेटेड है, आप टाइप्स में करेंगे, तो जो वेटेड इंडेक्स नंबर आपने कैलकुलेट करना है तो किस चीज़ को वेट माना जाए, ठीक है, कौन सा सुटेबल वेट है जो लिया जाए कैलकुलेशंस के लिए। तो ये नेक्स्ट स्टेप आपके पास है। डिफरेंट तरह का, कोई क्वांटिटी को वेट मानता है, कोई क्वालिटी को, जो प्राइस है पिछले साल का उसको वेट मानता है, कोई प्राइस और क्वांटिटी करंट ईयर की को वेट मानता है। तो किसको वेट्स की प्रेफरेंस की फॉर्म में लिया जाए, ये नेक्स्ट स्टेप है। और यही मुश्किल है कि किस चीज़ को वेट के फॉर्म में लिया जाए। नेक्स्ट आपके पास है बेटा सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर होता है जिस ईयर के साथ आप कंपेयर कर रहे हो कि कितनी नेट चेंज है जो उसमें आई है। तो अ बेस ईयर है विच विल ऑल द अदर प्राइजेज ऑफ करंट ईयर को, जिनको हमने कंपेयर करना है। बेस ईयर इंडेक्स नंबर को हमेशा हम 100 लेते हैं। तो जब बेस ईयर करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। फर्स्ट, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव ईयर होना चाहिए। जिस ईयर की आप बात कर रहे हो एक तो वो ईयर नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल मतलब उसमें ज़्यादा जैसे इन्फ्लेशन ना आई हो, अर्थक्वेक्स वगैरह ज़्यादा ना आए हों, ठीक है। जैसे हम जब अगर करंट एग्जांपल्स लें, जैसे कि हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ, जिस ईयर में जीएसटी हुआ, तो अगर उस ईयर को आप लोगों के वो नॉर्मल ईयर नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उसमें डीमोनेटाइजेशन से बहुत ज़्यादा चेंज है जो आई है। तो नॉर्मल ईयर डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, ये प्रॉब्लम है। सेकंड है द बेस ईयर शुड नॉट बी टू डिस्टेंस। बहुत दूर का ईयर है जो वो हमने नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम पहले 1981 को है जो बेस ईयर लेते थे, फिर चेंज करके उसको पहले 1961 को लिया जा रहा था, फिर 1981 को लेके जाना शुरू किया, फिर 2001 को। तो वो हम नियर बाय लाते जा रहे हैं, क्योंकि हम अगर आज 1981 से 2000 ईयर को कंपेयर करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनमें बहुत ड्रामेस्टिक चेंजेस हैं जो उसमें आई हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है फिक्स्ड बेस और चेन बेस इंडेक्स नंबर। बेटा दो तरह के इंडेक्स नंबर्स होते हैं कि एक फिक्स बेस के उसी साल को हम सालों साल फिक्स मान के इंडेक्स नंबर है जो करते रहें, बेस ईयर मानते रहें। एक है कि आप पिछले साल के लिए, इस साल करंट ईयर के लिए पिछला साल है जो चेन बेस ले लो, नेक्स्ट ईयर फिर उससे पिछला। तो हर साल हम पिछले साल को बेस ईयर माने, तो आप कौन सा बेस ईयर चूज़ करोगे। तो ये सारा सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर के केस में आपका हो गया। तो ये डिसाइड करना काफ़ी लंबा प्रोसेस है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेजेस। हमने जो एवरेज का चैप्टर किया सेंटर टेंडेंसी का, उसमें हमने कहा मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, बहुत सारे मीन टाइप की टाइप्स आपके पास सेंटर टेंडेंसी की टाइप्स हैं जो अवेलेबल हैं। तो किसको आप यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे भी आप उन मेथड्स को लगा के यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो कौन सा मेथड चूज़ करो, मीन से करो, मीडियन से करो, ज्योमेट्रिक मीन से करो, तो वो डिसाइड करना है आपने यहाँ पे एवरेज। तो यही मुश्किल है कि इतनी सारी एवरेजेस होने के कारण कि कौन सी एवरेज को आप सुटेबल एवरेज मान को इसको कंप्यूट करो, वो एक मुश्किल है। तो ये थे बेटा आपके कौन कौन से स्टेप्स हैं इंडेक्स नंबर में। तो भी यही लिखने हैं आपने अगर आ जाए, अगर प्रॉब्लम्स आ जाएं तो इनको ही आपने मोल्ड करके लिखना है कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है यूटिलिटी और इम्पॉर्टेंस और नीड ऑफ इंडेक्स नंबर। हमेशा बेटा जब यूज़ पूछ ले आपसे, इम्पॉर्टेंस पूछ ले, सिग्निफिकेंस पूछ ले, एडवांटेजेस पूछ ले, नीड पूछ ले, एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपके पास है हेल्पफुल इन फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज़। जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वहाँ पे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जितनी बनती हैं, बिजनेस की जितनी पॉलिसीज़ बनती हैं, वहाँ पे इंडेक्स नंबर है वो यूज़ किया जाता है। जो गवर्नमेंट है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कि लोगों को पहले जो नेसेसिटी की चीज़ें थी उनको लेने में कितना खर्च होता था और आज की डेट में कितना होता है,
तो उसके हिसाब से वो डियरनेस अलाउंस बढ़ाती है, दैट इज़ महंगाई भत्ता जो है उसको इंक्रीज़ करती है। तो इसलिए पॉलिसीज़ को बनाने में आपको हेल्प करता है। सेकंड है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है कि एक्चुअल बंदे की जो मनी है, मान लो पहले से सैलरी तो इंक्रीज़ होती जा रही है, मान लो पहले किसी की 10,000 सैलरी थी, आज के टाइम में उसकी 25,000 सैलरी है या 50,000 सैलरी है, तो रियल परचेजिंग पावर उसकी कितनी इंक्रीज़ हुई है। इट मीन्स मनी की वैल्यू है जो पहले से कम हो रही है। तो अगर हमारे पास एक एग्जांपल है, बहुत हमारे बुजुर्ग भी कहते होते हैं कि पहले जो था मुट्ठी भर के पैसे लेके जाते थे, थैला भर के चीज़ लेके आते थे, आज हम थैला भर के पैसे लेके जाते हैं और मुट्ठी भर के चीज़ लेके आते हैं। तो ये कहावत वही है कि मनी की वैल्यू है जो डे बाय डे कम हो रही है, तो एक्चुअल परचेजिंग पावर ऑफ मनी है जो कितनी है उसको काउंट करने के लिए भी इंडेक्स नंबर्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा एडजस्टमेंट इन वेजेस। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मैंने बात की थी, बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें उनमें कितना चेंज आया है उसको मेज़र करके जो है वेज रेट है जो वर्कर्स के लिए वो डिसाइड किया जाता है। तो जो एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए मैनेजमेंट जो है वो प्राइजेज़ है जो इसी तरीके से डिसाइड करती है कि कितना इंक्रीज़ वेजेस में आना चाहिए। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कंपेयरिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। अगर हमने किसी के लिविंग स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करना है कि दो ग्रुप्स का लिविंग स्टैंडर्ड है जो वो कितना है, वो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से ही जो है उसको मेज़र किया जाता है कि उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कितना डिफरेंस है या चेंज है आपस में। नेक्स्ट है स्टडीज़ चेंजेस इन द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में कितनी चेंज आई है, तो कहता है इंडेक्स नंबर बेसिकली एम उसका है ही क्या कि स्टडी करना कि प्राइस लेवल में कितनी चेंज आई है पीरियड ऑफ टाइम के चेंज होने से, मतलब टाइम के चेंज होने से कितना चेंज आया है प्राइस लेवल में गुड्स के या कमोडिटीज़ के। दिस हेल्प इन डिस्क्राइबिंग एनालाइजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो वो कितनी चेंज हुई हैं। नेक्स्ट है प्रडिक्शंस। ठीक है, विद द यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर्स बिजनेसमैन जो हैं वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कितनी डिमांड प्रोडक्ट की होने वाली है, कितनी चेंज उसमें आने वाली है, उसके बारे में प्रेडिक्शंस है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइडर एप्लीकेबिलिटी। इंडेक्स नंबर्स हैं जो वाइडर एप्लीकेबिलिटी है क्योंकि इंडेक्स नंबर्स आर नॉट ओनली मोनोपोली ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉमर्स, ये सब जगह पे जाके सोशलिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब जगह पे इनका यूज़ है जो किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा यूज़फुल इन डिफ्लेटिंग। डिफ्लेटिंग क्या है? दिस इज़ द प्रोसेस हेल्प अस टू ट्रांसफॉर्म नॉमिनल इनकम इनटू रियल इनकम। नॉमिनल इनकम जो इनकम आपको रिसीव हो रही है, रियल इनकम जिनको एक्चुअल में आप खर्च है जो कर सकते हो, रियल टाइम में आपके पास जो वेजेस हैं वो दैट इज़ मनी वैल्यू है जो अगर डिक्रीज़ हुई है तो उसमें कितना चेंज आया है। नेक्स्ट हेल्पफुल इन रिवीलिंग ट्रेंड। अगर आपने ट्रेंड देखना है तो उसको भी मेज़र करता है। फॉर एग्जांपल आप 2001 से लेके अब तक का ट्रेंड कैलकुलेट करना चाहते हो, तो अगर आप इंडेक्स नंबर्स बेस ईयर 2001 को लेके कैलकुलेट करोगे हर साल का, तो वहाँ से आपको ट्रेंड भी है जो वो पता चलेगा। तो इस तरीके से जो इंडेक्स नंबर्स हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल हैं हर तरह के फील्ड में और हर तरह के बिजनेस में। गवर्नमेंट को, इकोनॉमिट्रीज, एजुकेशनलिस्ट सब यूज़ करती हैं इंडेक्स नंबर्स को। ये थी बेटा इंडेक्स नंबर्स की इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट आपके पास हैं लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट है सैम्पलिंग एरर्स होती हैं बहुत सारी। आप किन चीज़ों का सैंपल लेते हो, रिजल्ट्स उस पर डिपेंड करते हैं। तो सैंपल से रिलेटेड बहुत सारी एरर्स हो सकती हैं जो इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्ट करने में प्रॉब्लम करती हैं। दूसरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। दूसरी चीज़ ये है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। जैसे हमने स्टैंडर्डाइजेशन या ग्रेडिंग की बात की थी कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप्स में कि क्वालिटी अगर चेंज होगी, पहले ए ग्रेड का प्रोडक्ट ले रहे हो फिर बी ग्रेड का ले रहे हो और उसको कंपेयर कर रहे हो, तो वो सही रिजल्ट्स नहीं देगा। थर्ड स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। हर पर्पज़ के लिए अलग से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने पड़ते हैं। सेम इंडेक्स नंबर्स को अलग अलग पर्पज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स एंड कस्टम्स। तो वो कहता है जो चेंज है वो टेस्ट में, हैबिट्स से, कस्टम्स में नहीं होना चाहिए। सेम टेस्ट और प्रेफरेंस है रहना चाहिए, फिर ही आपके इंडेक्स नंबर सही रिजल्ट्स दे सकती हैं। वैरायटी ऑफ मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, तो कौन से मेथड्स को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए वो डिसाइड करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट
अनरिलायबल कंपैरिजन ओवर लॉन्गर पीरियड, अगर आपका बेस ईयर बहुत दूर होगा तो उनका कंपैरिजन करने का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, वो ज़्यादा मीनिंगफुल आपके लिए नहीं होगा। नेक्स्ट नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर ईयर में कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस हो जाती हैं जो उसको नॉर्मल ईयर रहने नहीं देती। तो इसलिए जैसे अब आप करोगे कि लास्ट ईयर्स में हमने डीमोनेटाइजेशन की बात की तो वो ईयर नहीं रहा नॉर्मल ईयर, जीएसटी आ गया तो नॉर्मल ईयर नहीं रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उससे आई। उसके बाद अब कोरोना का टाइम आ गया तो बिल्कुल ही ड्रामेस्टिकल चेंजेस आ गई हैं इकोनॉमी में, तो वो भी नॉर्मल ईयर नहीं रहा। तो इसलिए नॉर्मल ईयर है जो वो चूज़ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस बहुत सारी चेंजेस ईयर टू ईयर आती रहती हैं। तो ये थे बेटा आपके कुछ लिमिटेशंस या कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं इंडेक्स नंबर को बनाने में। इसके बाद बेटा आपके पास है टाइप्स और काइंड्स ऑफ इंडेक्स नंबर हैं जो कितने तरह के हो सकते हैं। तो बेटा प्राइस इंडेक्स नंबर्स हो जाते हैं, और सबसे कॉमन और मोस्टली यही यूज़ किए जाते हैं कि कितना चेंज आया है कमोडिटी के प्राइजेस में पहले से और अब में, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। दो तरह के प्राइजेस लिए जाते हैं, होलसेल या रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर है जो कैलकुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स क्या हैं, जिनमें क्वांटिटी में कितना चेंज आया, पहले लोग कितनी क्वांटिटी यूज़ कर रहे थे अब कितनी कर रहे हैं, पहले कितना इंपोर्ट हो रहा था अब कितना इंपोर्ट हो रहा है, पहले कितना एक्सपोर्ट हो रहा था कोई प्रोडक्ट अब कितना हो रहा है, तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया है उसको मेज़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। थर्ड टाइप इनकी है बेटा वैल्यू इंडेक्स नंबर्स। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर्स कौन से इंडेक्स नंबर्स हैं, जब हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों को कंपेयर करते हैं, दैट इज़ बेस ईयर का प्राइस और उसकी क्वांटिटी एंड करंट ईयर का प्राइस और उसकी क्वांटिटी दोनों को कंसीडर करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स है बेटा, इसमें कंपेयर किया जाता है कि जो चीज़ें आप कंजम्पशन कर रहे हो, जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं, कमोडिटी हैं, उनमें कितनी एवरेज चेंज आई है। एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल जो प्रोडक्ट बेसिक नीड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं उनमें कितना चेंज आया है टाइम के साथ। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर्स और इंडाइसिस उनको बोला जाता है जो स्पेशली अलग अलग पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं, तो उनको बेस ईयर जो है वो डिफरेंट तरीके से लिया जाता है और दैट डिपेंड अपॉन द उनका पर्पस क्या है जो इंडेक्स नंबर आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो बेसिकली ये 5 टाइप्स हैं इंडेक्स नंबर की। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स के साथ।